नमस्कार, शंभवी वेलनेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमिता पुरी एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ आज डॉक्टर रकीब हैं और ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हमसे बात करते रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी आते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी भी देते रहते हैं, तो इनकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आई वुड लाइक सर, आप अपने कुछ विचार रखिए कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह पूरे परिवार को तबाह कर देता है, क्योंकि ये तबाह करता है, तबाही मचाता है। तो आप बताइए सर। जी मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक बड़ा अजीब व गरीब पर्सनालिटी है। एक चीज़ जैसे कि इविल पीपुल अगर दिखता है तो भी लोग उससे बाउंड्री बना सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट है, मतलब एक्सप्लॉइट को अगर कोई करे तो आप उससे दूर रहें। लेकिन एक ऐसा ये है कि दिखते कुछ हैं, अंदर से कुछ होते हैं। अंदर से वो बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं, लोगों का मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत तबाह कर देते हैं। इसका वायलेंस बहुत बहुत असर करता है। बहुत सारे मामलात में देखा जाता है कि जो नार्सिसिस्टिक आइदर वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उनके अंदर में बाहरी जो है आइसबर्ग की तरह से ऊपर बहुत चार्मिंग होते हैं, करिश्मेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और केयरिंग होते हैं, सोशलेबल होते हैं, तो लोगों के साथ बहुत गहरा उसका रिलेशन होता है। और अंदर जो इमोशनली रिलेटेड होते हैं, आइदर अपनी माता या पिता या कहते हैं बेटा है या बेटी या पति या पत्नी या रिश्तेदार के लोग, उसका जीना जो है ना हराम कर देते हैं। और बहुत सारे इसमें देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं जो है अपने पति के नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की वजह से अपना ज़िंदगी जीना छोड़ दी है। बहुत तरह की जो है ना क्या कहते हैं बीमारियों से ग्रस्त हो गई है। और एक ट्रॉमा बॉन्डिंग, यानी कि नार्सिसिस्टिक का एब्यूज़ में जो होता है कि जनरली जो होता है लोग ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाते हैं, तो उससे वो बाउंड्री भी नहीं बना पाते हैं और एक मतलब अपने खिलाफ जो है ना आवाज़ को भी नहीं उठा पाते हैं। जनरली अगर किसी को भी अगर प्रताड़ित अगर किया जाए, आपको अगर एक्सप्लॉइट अगर किया जाता है, तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, उसके खिलाफ आपको जाकर के बात रखनी है। लेकिन ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से वो बात भी नहीं रख पाते हैं, यानी घुट घुट करके पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि सोचते हैं कि जब वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोगों से जब निकलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही गोल्डन पीरियड इसके साथ क्यों गुजारा, जब उसको समझ में आती है। तो अभी देखा जाता है कि जैसे कि बताते हैं सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह कि नार्सिसिस्टिक लोगों को ट्रीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो उसके विक्टिम है, आइदर उसकी पत्नी है या उसका बेटा है या उसकी बेटी है, उसके रिश्तेदार हैं, तो उनको बचाया जा सकता है। तो बचाने के लिए लोगों को अवेयरनेस, एजुकेशन इज़ द मोर पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच कैन चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था। तो लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं ज़रूरी है, उसी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए।